पहली मतलब आमदनी मेरी 100 रुपए। आई फेल्ट प्राउड, क्योंकि इट वॉज लाइक कि जब मैं बात करना शुरू करूँ तो दो लोग खड़े रहने के तैयार नहीं थे। आई गॉट अ चांस टू होस्ट फॉर अमिताभ बच्चन इन अहमदाबाद। मैं इसमें ये कहना चाहूँ, मैं इंजीनियर हूँ। एक इंजीनियर किसी भी सेगमेंट में जा सकता है। काफी लोग कहते हैं मतलब कोविड को दे कॉल इट लाइक अ कर्स, बट आई कॉल इट एज अ बून। अब आप पूछिए क्यों। Hello, viewers. Get ready to be impressed by the sheer talent and creativity of Mr. Nikhil Thakur, an anchor, artist, and a biker. During the challenging times of COVID, Nikhil turned to sketching and painting to overcome the negativity surrounding society. To his delight, his art received an overwhelming response from people, propelling him to embrace his passion as a full time artist. Whether it's abstract, contemporary, or mandala art, Nikhil Thakur is your one stop shop for all things creative. So prepare to be mesmerized as we delve into the world of this extraordinary artist, Nikhil Thakur. वेलकम मिस्टर निखिल ठाकुर। थैंक्स अलॉट। हमें थोड़ा सा ना कि व्यूअर्स को बताइए अपना बैकग्राउंड के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में। एज आई नो दैट यू आर एन इंजीनियर, तो वो थोड़ा अपनी जर्नी बता दीजिए, फिर हम अपने बिजनेस के बारे में शुरू करते हैं। I belong from a family. At that point of time, we weren't like healthy family, like in terms of money wise and all of चीजें, सारी चीजें बैलेंस करनी है, तो I knew I have to support my family in terms of monetary wise. तो कॉलेज के साथ साथ मैंने और जॉब्स करने शुरू किए। दैट वाज ऑन टू फ्रीलांसर्स मोड्स। तो मुझे किसी दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया लाइक इनटू दिस इवेंट इंडस्ट्री। तो द माय फर्स्ट वर्क दैट वाज लाइक आई वाज पेड $100 एंड मुझे कुछ अहमदाबाद में कुछ पोस्टर्स चिपकाने थे फॉर अ कॉलेज फेस्ट। मैं चलो कोई बात नहीं, दैट वाज माय फर्स्ट थिंग, दैट वाज माय कहते हैं ना मेरी पहली मतलब आमदनी मेरी 100 रुपए। आई फेल्ट प्राउड। फिर कुछ और ऐसे ऐसे और जॉब्स मेरे, आई हैड टू स्टैंड टू अ मॉल, वहां पर मैंने काम करता था लाइक कोई प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, फिर कभी लीफलेट बांटना, ये ऑन ऑफ करता था। व्हेन एग्जैक्टली योर करियर बिगन? कैरियर तो इसको तो मैं खैर ऑनेस्टली इसको मैं कैरियर नहीं कहूंगा, इसे छोटा और जॉब्स को। इट वाज लाइक कि इस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी इंडस्ट्री के अंदर। चाहे आप साउंड अरेंज करना सीखे या फिर लाइट अरेंज करना, ये सब मैंने सीखा। फ्लेक्स माउंट करने, सब चीजें सीखता गया। सो इट वाज वन फाइन डे जब मैं एक किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए आई हैड टू ट्रैवल एंटायर गुजरात फॉर दैट। एक जो जिसे हम कैंटर एक्टिविटी कहते हैं, लाइक दैट्स अ फैब्रिकेटेड ट्रक जिसे आप पूरे गुजरात में ट्रैवल मतलब स्टेट में ट्रैवल करवाते हैं एंड कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है। सो आइडियली उस शो के मतलब उस रोड शो के दौरान तीन हमारे जैसे और वॉलंटियर्स जिसे प्रमोटर्स कहते हैं एंड एक एमसी हुआ करता था। तो फॉर सम रीजन वो एमसी ही कुडंट टर्न अप, कोई इसका फैमिली प्रॉब्लम जो भी होगा, वी नेवर न्यू। तो इट वाज लाइक माय सुपरवाइजर लाइक यार आप बोल तो ठीक ठाक लेते हो, व्हाई डोंट गेट ऑन स्टेज। यार कभी मैं स्टेज पे नहीं गया हूँ, मैंने कभी चार लोगों के सामने ठीक से बात नहीं करी, मेरे में इतना कभी कॉन्फिडेंस रहा नहीं था। सो एक ही लालच था टू बी ऑनेस्ट। एज अ प्रमोटर मुझे मिलते थे 300 रुपए, बट उन्होंने कहा भैया अगर आप एंकरिंग करेंगे यहाँ पर एज एन एमसी काम करेंगे तो आपको मिलेंगे 700 रुपए। सो दैट इज लाइक कि एक लालच था कि चलो अब 700 रुपए मिलेंगे दिन के, तो पेट भर के खाना ओके, सो एमसी का फुल फॉर्म क्या है, जरा बताइए व्यूअर्स को। खाएंगे। मास्टर ऑफ सेरेमनीज। एग्जैक्टली exactly. इसके बहुत डिफरेंट वर्जन होते हैं, लाइक एमसी दैट इज मास्टर ऑफ सेरेमनीज, कुछ ई एम सी डबल कहते हैं। सो इट हैज गॉट वेरियस एब्रिविएशंस फॉर दैट, बट एंड ऑफ द डे इट इज लाइक एन एंकर। या योर एंकर। एग्जैक्टली exactly. तो मैंने वो करना शुरू करा कि जस्ट बिकॉज कि जब तक एज अ प्रमोटर काम करे तो, और ऑलमोस्ट हमने 15-20 दिन तक काम कर लिया था, तो पैसे बचाते थे कि हम कोई डॉर्मेट्री वगैरह में नहीं रुकेंगे, ताकि दो पैसे बचेंगे तो ठीक से खाना खा पाएंगे, ठीक से एंजॉय कर पाएंगे। तो वी यूज टू लाइक कि हम लोग अपने जो ट्रक्स थे रात को वहीं पे सो जाते थे। कोई आसपास जो मैं लोकल हमारे जो जो हमारा प्रोडक्ट था उसी का जो गोडाउन या वेयर हाउस हो, वहीं पर हम कुछ वॉशरूम वगैरह यूज कर लेते थे, वहीं पे नहावा लेते थे। तो इस तरह से हम दो पैसे बचाते थे जो टी ए डी ए के नाम पे मिलता था एक्स्ट्रा। एंड एज एन एमसी काम करना शुरू किया। 700 रुपये मिल रहे थे, बहुत खुश हो रहा था, 300 सीधा 700, डबल प्रमोशन। एंड इट वाज लाइक इट टुक मी अबाउट 1 ईयर। जब मैंने कभी किसी मॉल के बाहर, किसी दुकान के बाहर या किसी छोटे मोटे शॉप्स के बाहर मैंने माइकिंग करी, एंकरिंग करा वहाँ पर, लाइक आप उसे एंकरिंग तो नहीं कहेंगे, दैट वुड बी लाइक कॉल्ड एज अनाउंसमेंट थिंग, कि आप प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिंगल्स को रिपीट कर रहे हैं, दैट इज थिंग पब्लिक को ट्रैक करना है, मतलब उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो साल भर तक करता रहा एंड आई फिगर्ड आउट कि भाई इस मेरे में पोटेंशियल है कि इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है। तो रियल एंकरिंग कब शुरू हुई?
रियल एंकरिंग मैंने शुरू करी करीब साल भर के बाद, अच्छा। जब मैं रियलाइज किया कि मेरे पोटेंशियल है लेकिन उसे थोड़ा इवॉल्व करना होगा। तो मैं ऑनेस्टली चुप चुप के, जो उस टाइम पे सीनियर एंकर्स हुआ करते थे, उनकी बातें मैं सुनता था। जब वीकेंड्स पे मॉल एक्टिविटीज हुआ करते थे या कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे जाकर चुपचाप बैठ जाऊँ, उनको सुनता था कि पब्लिक से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं, क्या उनका कोड ऑफ कंडक्ट हो रहा है, किस तरीके से, किस तमीज से उनसे बात कर रहे हैं। वो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता था उन्हें, और धीमे धीमे मैंने उस चीज़ को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना शुरू करा। सो आई कैन कॉल माई सेल्फ कि मैंने उनसे देख देख के सीखा। मैं कोई सिखाने वाला था नहीं, देख देख के सीखता गया मैं। जी जी जी। एंड क्योंकि इट वाज लाइक कि जब मैं बात करना शुरू करूँ तो दो लोग खड़े रहने के तैयार नहीं थे। सो दैट कुड बी कॉल्ड एज ड्रॉबैक ऑफ माई लैंग्वेज ओवर देयर। या तो फिर आप कह सकते हैं मेरे में बात करने उस टाइम पे तमीज नहीं थी, लोगों से तरीके से बात नहीं करता था। तो इसलिए मैंने सीखा, खुद को इवॉल्व किया, एंड टच वुड आई डिड गुड। और उसके बाद देयर वाज लाइक नो लुकिंग बैक। इन लाइक स्पैन ऑफ 5 years आई होस्टेड अराउंड 1500 shows across India. अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट शो ए डे हो गया। एग्जैक्टली, यू कैन कॉल इन द सेम मैनर हम्म। कि मैं करीब एवरीडे मेरा कॉर्पोरेट शोज होते रहते थे। फिर मेजरली लाइव कॉन्सर्ट्स होस्ट किया करता था। एंड इन माय कैरियर माय बेंचमार्क्स वर लाइक आई होस्टेड फॉर हनी सिंह इन पुणे, देन बैंगलोर, एंड आफ्टर दैट आई इवन होस्टेड फॉर एक्सेंट जब वो सबसे पहली बार गुजरात में यहाँ पर आए थे। अच्छा। उनका लाइव कॉन्सर्ट मैंने होस्ट किया था। वाह। एंड एक दिन था जब मैं लिटरली थोड़ा सा रोया था। आई गॉट अ चांस टू होस्ट फॉर अमिताभ बच्चन इन अहमदाबाद फॉर कल्याण ज्वेलर्स। अच्छा। सो इट वाज लाइक कि तब एहसास हो कि नहीं, मैंने कुछ अचीव करा है। एक उनका पर्सोना वैसा है, उनका एक जी ऑरा जी ऐसा जी। है। दैट इज लाइक कि नहीं, अब तक जो मैं करता रहा था तो कुछ भी नहीं था, जो मैंने अभी इनके सामने मतलब होस्ट किया वो सब चीजें। हम्म। तो दैट इज अ फेज, मतलब मजा आया। बट हाँ, जैसे लोग कहते हैं अपना कैरियर फेजेस एंड ऑल, लोग, मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा कि मैंने जब शुरुआत करी थी एज एन एंकर, एक साल तो मुझे खुद फिगर आउट करने लगा कि एज एन एंकर आप एक प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं। उसके दौरान एक ऐसा टाइम आया था जब मैं बहुत अच्छे पीक पर था, अपने कैरियर के पीक पर था एज एन एंकर। आई गॉट बैनिश्ड। लोगों ने मुझे काम देना बंद कर दिया। एक शो नहीं मिलता था मुझे, कोई काम धंधा नहीं था मेरे पास। तो दैट इज अ टाइम ऑफ सेल्फ एनालाइजेशन अच्छा। कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे कैरियर में, जब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे काम की सब कुछ हो रहा है। ये वो दौर है जब इतने बड़े बड़े लोगों को आपने होस्ट किया नहीं, है? उसके जस्ट पहले की बात है जब मैंने ऑलरेडी अच्छे खासे कॉर्पोरेट इवेंट्स कर लिए कर थे। लिए थे। अच्छा अच्छा एंड अच्छा। ये कहूंगा, ये इस दौरान था कि मैंने हनी सिंह का शो होस्ट कर लिया था। करके बाद मैं अहमदाबाद आ चुका था क्योंकि वो मल्टीपल सिटीज में थे मेरे। तो तब एनालाइज किया कि भाई मेरे में गलती किधर है। लोगों में तो गलती नहीं हो सकती हम्म। है, काम वो मुझे नहीं दे रहे देने, मेरे में कुछ गलत है, मैंने कुछ गलत किया हुआ है जिस तरह से मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो आई फिगर आउट कि मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो चुका था इन माई बिहेवियर। मैं कुछ ज्यादा प्राउड ही हो चुका था कि मैंने इतना सारा काम कर लिया, आई हैव अचीव दिस काइंड ऑफ थिंग। तो दैट इज रियलाइजेशन कि नहीं, मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, लॉट मोर टू कम नाउ। आई से। सो दैट टाइम कि मैंने अपने आप को वापस ग्राउंडेड किया, लोगों से वापस बातचीत करनी शुरू करी, जितने हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, सुपरवाइजर्स हुआ करते जो हमें कामकाज इस तरह से दिलाया करते थे, उनसे ठीक से वापस बात करना शुरू किया। आई अपोलोजाइज एब्सोल्युटली, एंड दिस नो रॉन्ग इन टू दिस कि अगर आप गलत हैं आप एक्सेप्ट करो, अपोलोजाइज कीजिए, उसी तरह से आप आगे जी। बढ़ें। ये नहीं कि आप उसको अपने एक गांठ मार के अंदर आप रख लें, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप अपोलोजाइज कीजिए और आगे बढ़िए। सो उसके बाद फिर मुझे वापस शोज मिलने शुरू हुए, लोगों ने मेरे अंदर वो चेंज ऑब्जर्व किया, एंड स्टार्टेड गिविंग मी शोज एंड ऑल। एंड उसके बाद मुझे अमिताभ बच्चन जी का शो मिला मुझे। दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। इस तरह ये से बढ़ता शो गया। मिलते 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 फिर आपने इसको बिजनेस मॉडल बनाया या फिर आप इसी तरह ही फ्रीलांसिंग काम करते रहे? यस, आई केप्ट ऑन डूइंग दिस काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क। ये बात हुई करीब से करीब 2014-15 के आसपास तक की। मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स आने लग गए फ्रॉम दिल्ली, मुंबई एंड ऑल कि वहाँ पे आ जाएं आप, वहाँ बहुत सारे शोज वगैरह हैं। बट आई नेवर हैड अ प्लान टू मूव आउट ऑफ अहमदाबाद फॉर सर्टन रीजंस। मैं नहीं जाना चाहता था वहाँ पर कि फिर मेरी मॉम यहाँ अकेली हो जाते। मेरा भाई ऑलरेडी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा चुका था, वो जयपुर में ऑलरेडी बीटेक परस्यू कर रहा था। तो आई नेवर वांटेड कि मेरी मॉम अकेले रहे यहाँ पर। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना फिर एज एन एंकर, एज एन आर्टिस्ट काम करना बंद किया मैंने, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन इवेंट कंपनी। अपनी इवेंट कंपनी स्टैब्लिश करी मैंने, अच्छा। एज इवेंट मैनेजर काम करना शुरू करा। जो मैं चाहता था कि मैं चलो एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेसमैन की तरह कहलाऊं। और पहले सोचा कि मतलब दोनों को पैरेलली मैनेज करूं, बट मैं कभी भी दो नाव पे एक साथ सवार नहीं होना चाहता था। तो इसके लिए फिर मैंने अपना एज एन एंकर, एज एन आर्टिस्ट काम करना उस टाइम बंद किया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज इवेंट मैनेजर देन। अच्छा अच्छा, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट इवेंट कंपनी? So it used to be called as TNT Entertainment Company. TNT एंटरटेनमेंट। Exactly. Short form, people used to know it as TNT Easy. एंड उसमें मेरा मेजर वर्क यूज टू बी लाइक, मैं मेजरली सिर्फ कॉर्पोरेट इवेंट शोज होस्ट किया करता था। मतलब कॉर्पोरेट शोज किए मैंने, और इक्का दुक्का मैंने अपना
क्या बोलते हैं बर्थडे पार्टीज या वेडिंग शोज किए, बाकी मेरा हमेशा से इंक्लाइनेशन रहा है टुवर्ड्स अच्छा। कॉर्पोरेट, कि यहाँ पे काम करने बड़ा मजा आता था। जी। यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग इनोवेटिव ओवर देयर, लाइक इट हैज गॉट, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ डिग्निटी एंड आप प्लस सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मेरा जो हमेशा से एक रहा है कि नेचर लाइक नोइंग लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ थिंग्स, अर्ज ऑफ गेनिंग नॉलेज, क्योंकि कॉर्पोरेट में कैसा होता था, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज मैं कंपनी ए के साथ काम कर रहा हूँ, कल को मैं किसी कंपनी बी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे उनके बारे में जानने मिला, इनका प्रोडक्ट क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, फिर कंपनी बी के बारे में मैंने जाना, उनका काम कैसे चल रहा है। तो बड़ा मुझे फैसिनेट करता था कि यार नॉलेज मिल रहा है, किसको नहीं चाहिए नॉलेज। इसके लिए मैं कॉर्पोरेट में ज़्यादा इंक्लाइंड रहा हमेशा से। ओके, सो व्हेन वाज दिस, ये कंपनी आपकी कब स्टार्ट की आपने? ये मैंने करीब 2015 में स्टैब्लिश करी थी मैंने। ओके, सो आई थिंक 4-5 साल में आपने काफ़ी एस्टेब्लिश कर ली होगी अपनी कंपनी को। जी, करीब उस दौरान मैंने मतलब टिल 2019 और 20 के आसपास तक मैंने करीब काफ़ी सारे शोज मतलब ऑर्गेनाइज करे मैंने फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, दैट इंक्लूडेड लॉट ऑफ क्लाइंट्स सच एज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, वाह। फिर उसके अलावा स्नाइडर इलेक्ट्रिक, सनोफी फार्मा, ये सारे मेरे प्रोमिनेंट क्लाइंट्स रहे हैं जिनके लिए मैंने काफ़ी जगह पर शोज ऑर्गेनाइज करे, प्रोडक्ट लॉन्चेस, R&R सेशंस एंड ऑल, जो मज़ा आता था। कभी उनको कुछ इनोवेटिव देना हो, कुछ नया डिलीवर करना हो विथ कुछ हट के, तो वो सब चीज़ें उनके लिए मैं डिज़ाइन किया करता था, स्टेज शोज वगैरह सब चीज़ें, तो मज़ा आता था। सो दैट वाज थिंग दैट आई यूज्ड टू डू फॉर दोज माय कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। काफ़ी लोग कहते हैं मतलब कोविड को दे कॉल इट लाइक अ कर्स, बट आई कॉल इट एज अ बून। अब आप पूछिए क्यों? बताइए। सो इट वाज लाइक कि जब मेरा सब कुछ बंद हो चुका था, आई वाज लाइक पजल्ड इनफ, कुछ नहीं करने को मेरे पास, तो मुझे अपने दिमाग को बिजी रखना था। आई जस्ट वांटेड टू कीप माई सेल्फ बिजी एट दैट टाइम। तो मैंने इस दौरान अपने कन्वर्शन में कभी बताया नहीं कि आई वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट इन माई स्कूल डेज एंड ऑल। अच्छा। तो मैंने करीब स्कूल डेज तक मैंने पेंटिंग वगैरह किया करता था, जहाँ पर मैं इसलिए नहीं कहा कि मैं कभी स्टेज शोज नहीं किया मैंने, कि मेरा कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं चार लोगों के सामने आके बातचीत करना या फ्रंट फेस पे आना, कभी मेरा रहा ही नहीं। हमेशा बैक एंड पे रह के पेंटिंग्स बनाता था, और ये सब चीज़ें करता था, स्कूल के डेज में आर्ट वर्क एंड ऑल सब चीज़ें में इन्वॉल्व रहता था मैं। तो मैंने सोचा चलो वापस कुछ अपने आप को बिजी रखते। अब ओटीटी पे ना कोई हमारे वेब सीरीज बचे थे ना कुछ, और न्यूज़ देखने का मन नहीं करता था, कोई गेम नहीं बचा था खेलने के लिए, सब हो चुका 3-4 महीने के दौरान कोविड के। तो वापस से मैंने पुराने मेरे पेंटिंग ब्रशेस निकाले, पेंट्स निकाले, शीट्स निकाली, चेक करने को भैया क्या आज भी वो जीवित है कि नहीं है 10-12 साल के बाद भी। तो लगे चलो कुछ तो जिंदा है। तो आई जस्ट स्टार्टेड स्क्रिबलिंग, डूडलिंग एंड ऑल, कि कुछ करते हैं जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो कुछ मैगजीन या न्यूज़पेपर, कुछ भी आर्ट मतलब इमेज देखा, उसको देख के स्केच करना शुरू करा, कुछ कार्टून देखा, स्केच करना शुरू करा। आई जस्ट kept myself busy at that time। और कोई एजेंडा नहीं था दिमाग में, और कोई थॉट नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरा, बस करता गया। थैंक्स टू सोशल मीडिया एक वही चीज़ है जो हमें बिजी रख सकता था। तो हमने ऐसे ही बस पेंटिंग्स कुछ भी बनाए, मैंने स्टोरी पे डाल दी इंस्टाग्राम पे, पोस्ट में डाल दी इंस्टाग्राम पे। मेरे दोस्त वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मेरा फैला हुआ ग्रुप है, तो लोगों ने मुझे काफ़ी पुश करा, काफ़ी मोटिवेट करा कि लाइक यू आर डूइंग गुड, यू शुड टेक इट एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। ओह। तो तब तक मुझे एक्चुअली एहसास नहीं हुआ कि दिस कैन बी लाइक अ प्रोफेशन, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि जिस बैकग्राउंड से हम आ रहे थे, इट वॉज लाइक कि स्कूल कॉलेज पढ़ाई, इट वॉज लाइक अ वेरी कन्वेंशनल मैनर फॉर मी। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करी, फिर काम काज में लग गए, लाइक एज एन आर्टिस्ट, फिर एज अ इवेंट मैनेजर, एवरीथिंग वाज लाइक गोइंग स्मूथ। नो डाउट इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, बट नॉट दैट मच कि एज एन आर्ट वर्क को आप प्रोफेशन लेना शुरू कर देंगे। तो बड़ा लगा कि चलो अपने पास है तो नहीं कुछ करने का, कोविड ही तो चल रहा है, ना बाहर जा सकते हैं, ना किसी को बुला सकते हैं, ना किसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते। तो अपना सिर्फ स्क्रिबल मेरा शुरू मतलब कंटिन्यूस रहा वो सब चीज़ें इस तरह से। तो फिर आपने इसको बिजनेस में कब ट्रांसफॉर्म किया? इसको मैंने करीब से करीब 2019 में जो कोविड आया, 2020 में सब, सॉरी 2020 में कोविड हमारा आया, तो 2000 के एंड होते होते 21 के जनवरी में मैंने, तो लाइक कि नहीं, आई वाज फर्म इनफ कि करीब मैंने साल भर, ऑलमोस्ट साल भर तो कह लीजिए आप, कि मैं नाटो करता गया, तो लोगों ने रिकग्नाइज करा, मोटिवेट किया मुझे। तो मैंने अपना ब्रांड नेम स्टैब्लिश करा बाय द नेम ऑफ शेड्स ऑन पेपर। अच्छा, इस नाम से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। एग्जैक्टली exactly। तो इसके अंडर मैं मेरे जितने भी पेंटिंग्स होते हैं, आर्टवर्क्स होते हैं, उसके अंडर मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। तो जनवरी 2021 में मैंने स्टैब्लिश करा शेड्स ऑन पेपर, मैंने अपनी पेंटिंग्स बनानी शुरू करी। तो उस दौरान भी करीब ये साल भर जो मैंने 2020 का जो साल गया टिल दिसंबर, मैंने तब तक सिर्फ ये फिगर आउट किया कि भैया अब के दौर में कौन सी पेंटिंग्स चल रही हैं, क्या आर्ट सप्लाईज मिल रही है, कौन से पेंट मटेरियल्स है, क्योंकि मैंने तो स्कूल डेज में छोड़ चुका था, उसके बाद तो कभी मैंने ब्रश उठाया भी नहीं था।
बस वो एक अंदर आग थी कि भाई कभी पेंटिंग करेंगे। इसके लिए पूरे हम्म। एंटायर दौरान मेरे ऑफिस के अंदर में से कैनवसेस रहते थे, ब्रशेस रहते थे, पेंट, कि आज ना सही कल शुरू करेंगे। वो अच्छा। कल होते होते 10 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला मेरे को। बस 2021 मैंने शुरू करा पेंटिंग करना, एंड उस दौरान वही सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट करना शुरू किया। एंड तब मुझे सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा हुआ कि उसके बाद धीमे धीमे लोगों की डिमांड्स आनी शुरू हुई कि लाइक दे लव माई आर्ट वर्क्स, उन्हें मेरी पेंटिंग्स पसंद आ रही हैं। इफ आई कैन मेक सम काइंड ऑफ कस्टम आर्ट वर्क फॉर देयर पर्टिकुलर स्पेस, दैट कुड रेसिडेंस और ये देयर ऑफिस स्पेस या किसी क्लब हाउस वगैरह के लिए, तब मैंने बनाना शुरू करा। दो सवाल दिमाग में आ रहे हैं। जी बताइए। शेड्स ऑन पेपर, ये नाम कैसे आपने? सो इट वाज लाइक कि एक आर्टिस्ट किसके ऊपर सीमित रहता है? पेपर। उसको अपने सारे कला जो है दिखानी किस पे होती है? अपने कागज पे दिखाना होता है। सो आई जस्ट वांटेड कि शेड्स ऑन पेपर, यस, कई बार थॉट होता है लाइक योर नेम शुड बी हिंदी और इंग्लिश, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक माई आर्ट वर्क रीच ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो चाहता था कि जस्ट टू कीप इट सिंपल, शेड्स ऑन पेपर नाम लिया था मैंने। एंड एक कलाकार के जीवन में क्या होता है? कलर्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स, और मेरे अब तक की जर्नी में हमेशा डिफरेंट डिफरेंट शेड्स रहे हैं। तो सो आई जस्ट वांटेड टू पोर्ट्रे दैट पर्टिकुलर शेड ऑफ माइन ऑन माई पेपर विद दिस। सो शेड्स ऑन पेपर में आज आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली नाउ? So I'm a full-time artist. I'm a अच्छा। full-time painter. I ओके। paint, sketch, make different kind of paintings. I do wall murals. मैं काफ़ी क्लाइंट्स के लिए पेंटिंग्स बनाता हूँ, चाहे उनके रेसिडेंसेस के लिए हो या फिर ऑफिस स्पेस के लिए हो या फिर डायरेक्टली वॉल पे हो। मैंने बहुत सारी अभी तक पेंटिंग्स बनाई हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे परमानेंट क्लाइंट्स के लिए मैंने उनके वॉल म्यूरल्स भी किए हुए हैं। सो दिस इज व्हाट आई डू नाउ फुल टाइम। सो अगर मेरे को याद रहा, अगर मैं कहूँ तो मैं थ्री इडियट्स वाला फरहान हूँ। आ, बाजान, खुशी मिलेगी, पैसा कम रहेगा चलेगा, लेकिन वो वाला हाल है मेरा। इंजीनियरिंग करी, सब कुछ किया, बट मैंने अपने पैशन को एज अ प्रोफेशन कन्वर्ट करा। fashion नोट का या। तो आज आपने इसको कमर्शियल बना दिया, आपने अपने हॉबी को। जी। ठीक है। चलिए, कुछ एक हम पीछे चलते हैं और ये बताइए कि कोई मिस्टेक्स या कोई शॉर्टकमिंग्स, कुछ सीखा आपने ये 3-4 साल में जब आपने ये शेड्स ऑन पेपर शुरू किया उसके बाद? एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे बड़ी गलती मेरी, मैं मेरे आर्टवर्क से इतने साल दूर। मैं हमेशा हर लोग को यही कहता हूँ जो आज मुझे मिलते हैं, जो कई बार मुझे कहता है भाई व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस दीज एंटायर ईयर्स, आपने आर्टिस्ट क्यों बने, ये सब चीज बात को मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, नॉट नेसेसरी कि आप एक पेंटिंग प्रोफेशनल है। आपके अंदर कोई भी आपकी हॉबी है, आपके अंदर कोई भी कला है, दैट कुड बी ऑफ राइटिंग, दैट कुड बी ऑफ रीडिंग, दैट कुड बी एनीथिंग, डांस, आर्ट, कुछ भी आपके अंदर है, आप उससे जुदा ना हो। मेरा 10 से 12 साल का गैप आ गया था पेंटिंग करते करते, और उसके बाद मेरे को टाइम लगा फिगर आउट करने के लिए भैया मुझे क्या पसंद है बनाना, ओ। पब्लिक को क्या पसंद है देखना। तो वो मुझे टाइम लग गया। सो दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि आप भी उस अपने हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करें, बट कीप इट अलाइव इन योर ओन सेल्फ फॉर योर ओन थिंग। सो दैट वाज माय चॉइस टू कन्वर्ट दैट थिंग इनटू अ प्रोफेशन। नॉट ओके। नेसेसरी कि हर कोई ये चीज करे। तो आज आपका बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब क्लाइंट आपको काम देता है या आप अपनी क्रिएटिविटी को बना के लोगों में जाके उसको दिखाते हैं एंड देन यू कमर्शलाइज इट? देखिए, ये दिस एज ऑफ नाउ जिस स्टेज पे मैं हूँ, सो इट इज लाइक मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। अच्छा। जैसे क्या होता है कि मैं काफी सारे इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, उन लोग से टाइप रहता है, नॉट एक्जैक्टली टाइप, बट हाँ उनको पता है कि मेरा आर्ट स्टाइल कैसा है, मेरा हाथ कैसा है, मैं किस तरह की पेंटिंग्स बनाता हूँ। तो चाहे तो वो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेंटिंग्स को वो परचेस कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारी चीज पेंटिंग्स में ऑलरेडी बना के रखता हूँ, मेरे पास एज अ स्टॉक में रहता है। या तो फिर वो मुझे डिफाइन कर देते हैं कि भैया हमारा स्पेस ऐसा है, सो दैट इज ऑन टू मॉडर्न स्टाइल या फिर थोड़ा बोहेमियन थीम पे, जो अलग अलग उनका इंटीरियर का थीम है, उसके हिसाब से दैट इज लाइक म्यूचुअल डिस्कशन होता है। फिर उसके हिसाब से फिर मैंने उनको कस्टम अपना आर्टवर्क बना के उनको फिर सेल आउट कर दिया, उस तरह से दिया। सो दैट इज लाइक एज ऑफ नाउ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। एंड यू हैव लॉट ऑफ नेटवर्किंग, आई बिलीव, बिसाइड सोशल मीडिया? यस, मेरा हमेशा से ये रहा है कि आई लव मीटिंग न्यू पीपल, गेनिंग नॉलेज फ्रॉम देम, एंड दैट इज नॉट नेसेसरी दे शुड बिलोंग फ्रॉम सर्टन बैकग्राउंड, समथिंग लाइक दैट। बस नॉलेज लेना, इससे क्या मेरा हमेशा सोशल सर्कल अच्छा खासा बड़ा रहा है। अब सोशल सर्कल की बात करें तो हर तरह के लोग मेरे पास है, मेरे आसपास है, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, दे बिलोंग फ्रॉम वेरियस प्रोफेशन ऑल, बट वी ऑल आर यूनाइटेड थ्रू वन ओनली सिंगल थिंग, सो दैट इज बाइकिंग। दैट इज वन साइड ऑफ माइंड। तो आज की तारीख में भी हाँ अपने एज अ प्रोफेशन कुछ भी कर रहे हैं, बट बाइकिंग तो हमेशा रहता है। सो दैट इज अ ग्रुप ऑफ माइंड जहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितने वेल्दी बैकग्राउंड से आता है, कौन कितने नॉलेजेबल बैकग्राउंड से आता है, बट हम सब एट अ सिंगल पॉइंट हम सब क्या है, बाइकर्स हैं।
तो हम्म। एक वहाँ पे एक अलग फीलिंग हम लोग का आता है, सो दैट इज अ डिफरेंट एड्रेनल रश ओवर देयर. सो वी कीप ऑन ट्रैवलिंग. मेजर वी आर नॉट इनटू स्टंट्स और दैट काइंड ऑफ थिंग. वी आर इनटू टूरिंग, ट्रैवलिंग, हम वो सब चीजें करते रहते हैं. अच्छा अच्छा। सो ये भी आपकी एक अलग हॉबी जो हमें जानने मिली, दैट यू जी. आर अ बाइकर। डू यू ऑल्सो इंटेंड टू ट्रांसफॉर्म इट टू अ बिजनेस, या फिर उसको हॉबी रखेंगे? यस, सर्टनली यस, मैं इसको एज अ प्रोफेशनली कन्वर्ट करूंगा इन अ वेरी शॉर्ट वाइल, क्योंकि आई एम ऑल्सो एंटरिंग टू दिस मोटर ब्लॉगिंग थिंग. काफी मेरे अच्छा। दोस्तों ने मुझे काफी पुश किया, लाइक यू कैन स्पीक वेल, थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेता है, एंड यू हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज अबाउट मोटरसाइकिल्स एंड ऑल. ट्रैवलिंग वगैरह हमेशा से रहा ही है, चाहे वो मैं प्रोफेशन को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, लाइक मेरे इवेंट कंपनी, एज एन आर्टिस्ट, ये सब चीज़ों का. तो वाई डोंट टेक इट अप एज अ कंप्लीट फुल टाइम थिंग एज अ मोटर ब्लॉगर. हम थोड़ा शेड्स ऑन पेपर के बारे में और जानना चाहते हैं। द व्यूअर्स जी. वुड बी इंटरेस्टेड टू हैव फ्यू मोर इनसाइट्स अबाउट योर प्रेजेंट प्रोफेशन, जिसको हम बोलते हैं शेड्स ऑन पेपर। तो क्या आपने कोई स्पेसिफिक पर्सोना डेवलप किया अपने इस आर्ट में, या मतलब जैसे क्लाइंट बोलता है उसी तरह कर रहे हैं? आपका अपना टच क्या रहता है? देखिए, एज ऑफ नाउ जो मेरे जॉनर्स, आर्ट के जॉनर्स है, दैट इंक्लूड्स, आई एम वेरी वेल नोन फॉर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स. अच्छा। along with that I even do मंडाला, जो हम्म। मेरा मेन फोटे है, जहाँ पर मुझे एक्चुअली काफ़ी मुझे पीस मिलता है. हम्म। मंडाला इज काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म दैट गिव्स यू पीस एक्चुअली. तो मंडाला जनरली लोग ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में करते हैं, बट माई मंडालाज आर ऑलवेज कलरफुल. हम्म। दैट इंक्लूड शेड्स इनटू इट. सो वाह। दैट्स व्हाट. तो दैट इज समथिंग जो मैं भी बना रहा हूँ. काफ़ी सारे ऐसे पेंटिंग है जो ऑलरेडी लोग मेरा पेंटिंग देख के फिर उसको मतलब परचेस करते हैं. बट यस, एज ऑफ जो रेशियो चल रहा है, दैट इज 1:1 का रेशियो चल रहा है, जो क्लाइंट ने अपना एक मुझे डिफाइन करते हैं, भैया हमारा कलर पैलेट ये है, हम इसके हिसाब से मुझे आर्ट वगैरह चाहिए, तो ऐसा कुछ मैंने बना के उन्हें दे दिया. इस तरह से होता रहता है काम. अच्छा, ये बताइए कि क्या की फैक्टर्स हैं आपके इस बिजनेस के सक्सेस में? The only key factor into this business of art is practice. हाँ। Honestly speaking, मैं आज की तारीख में जगह, अगर मैं कुछ मेरे पुराने पेंटिंग्स निकाल जो मैंने 2020 में, स्कूल डेज की मैं नहीं देखना चाहूंगा, 2020 में देखता हूँ, तब मैंने जो पेंटिंग्स बनाए, मैं उसको खुद पसंद नहीं करता हूँ. द सोल रीजन इज, तब तो मेरे शुरुआती दिन थे, मैंने दिन पर दिन उसको प्रैक्टिस करता रहा. आज हम 2023 में बैठे हुए हैं, तो मेरा हाथ कितना डेवलप हुआ. अगर मैंने उस दौरान प्रैक्टिस नहीं की होती, तो मैं आज जहां पर वहां पर नहीं होता. द सोल थिंग इज, आप प्रैक्टिस करते रहें. मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको सुबह उठ के पेंटिंग करना शुरू करो, रात तक पेंटिंग नहीं. ये आप एक अपना रूटीन डेवलप करें. अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप उसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस, 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 नथिंग एल्स. हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मिस्टर निखिल ठाकुर अपनी प्रोडक्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को, की वैल्यू को कैसे क्लाइंट में के पास जाकर कन्विंस करते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर. देखिए, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था इनिशियल फेज में, कि यार मैंने जो पेंटिंग बनाई है, उसके लिए मतलब व्हाट इज द राइट वैल्यूएशन फॉर दैट. मैं क्लाइंट से इसका कितना डिमांड करूं इन टर्म्स ऑफ विटामिन एम. तो वो मैंने काफ़ी लोगों को देखा, जो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनसे बात करता था, उनसे थोड़ी उनकी राय लेता था. फिर दैट इज लाइक मैं सेल्फ एनालाइजेशन, कि भैया इसे कैसे करें. अगर आप कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, उसके पीछे आप देखिए आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको वो पेंटिंग बनाने में कितना वक्त लगा. फिर आप उसमें देखिए आपका कितने आर्ट सप्लाईज यूटिलाइज हुए हैं, उसका ब्रेकअप आप एक लमसम कैलकुलेट की, नहीं कह रहा हूँ आपको एकदम कट टू कट कॉमर्स वाला एकदम विवन जैसे डायग्राम बना के सेट करना है, बट आप एक इवेल्युएट कीजिए कि आपके इसके पीछे कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ है, आर्ट सप्लाईज कितने इन्वेस्ट हुए हैं, और वो लेवल ऑफ आर्ट पे पहुंचने के लिए आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है. ये नहीं कि आपने पेंटिंग 5 घंटे या 6 घंटे बना ली, नहीं. वो जिस लेवल का आपने आर्ट वर्क बनाया हो, वो लेवल तक पहुंचने के लिए आपको टाइम कितना लगा हुआ है. फिर आप उस आर्ट वर्क को उसको उस तरह से प्राइस पॉइंट कीजिए, एंड उसको फिर आप क्लाइंट से डिमांड करें. अच्छा निखिल, मैंने जनरली देखा है, और आई थिंक व्यूअर्स ने भी देखा होगा, कि ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनका अपना कोई सिग्नेचर होता है। जैसे आपने कैप पहनी हुई है, फेल्ट कैप है इसको जो कहते हैं, कोई पोनी टेल रखता है, कोई बड़े करेक्ट. बाल रखता है। इसके पीछे का राज क्या है? सो मुझे पहले से ड्रेसअप होने का काफी शौक रहा है. तो और लोगों की इमेज में रहता था, यार ये पेंटर है, पेंटिंग्स बनाता है, कुर्ता पहनेगा, पजामा पहनेगा, झोला लटकाएगा, आ जाएगा. तो आई जस्ट वांट टू ब्रेक दैट काइंड ऑफ मिथ एंड ऑल, कि हाँ मुझे ड्रेसअप होना है, मैं डिफरेंट डेज पे डिफरेंट अवतार में दिखूंगा आपको. आई बी लाइक सूटेड इनफ, आई बी लाइक विद हैट. बट हाँ, हैट इज समथिंग मुझे पहले से बहुत पसंद आया था. अब एज एन आर्टिस्ट एक मौका भी मिल गया, भाई हैट पहनो,
तो मजा आता है मेरे को. सो दैट इज जस्ट काइंड ऑफ माय ओन सिग्नेचर स्टाइल वेयर यू विल ऑलवेज सी मी वेयरिंग हैट एंड ऑल इस तरह से. चलिए अब हम फ्यूचर की बात करते हैं जी. निखिल आपके साथ। क्या लगता है इस बिजनेस का क्या फ्यूचर है? यस. देखिए जैसे जैसे. मैं अब इस समय बिजनेस की बात कर रहा हूँ, करेक्ट. हम शेड्स ऑन पेपर की बाद में करेंगे। बिजनेस में देखिए कि कोई भी बिजनेस को टाइम लगता है डेवलप होने के लिए. जी। कोई भी बिजनेस रातों रात तो मतलब सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाती है कभी. जैसे मुझे काफी जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन्होंने हमेशा कहा एवरी बिजनेस नीड्स एटलीस्ट 900 डेज टू फ्लरिश. मेरे आई गेस ऑलमोस्ट 900 डेज होने वाले हैं. हमारे गुजरात में कहते हैं 1000 दिन। एग्जैक्टली exactly. इसको राउंड को 1000 दिन ही करते हैं हम लोग. 1000 दिन चाहिए. तो मेरा आई गेस 1000 दिन अभी होंगे. खैर अभी तो हुए भी नहीं है, मेरे 600 दिन ही कंप्लीट हुए कुछ कुछ. तो एक ही चीज है, परसिस्टेंस आपका. आप इस दौरान इस जर्नी के दौरान कभी आप पेशेंस ना खोएं. सो दैट्स द ओनली की मंत्रा फॉर दिस. कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए ना, जाने माने प्रोजेक्ट्स जो गुजरात में या इंडिया में जहाँ भी, अहमदाबाद में जहाँ जैसे आपने किए हो। अहमदाबाद में आपने काफी इंस्टीट्यूशन के नाम सुना, की स्टोन. तो उनके सबसे फर्स्ट वॉल पे मैंने काम किया था, तो इट टर्न आउट टू बी सिग्नेचर वॉल फॉर देम. तो अच्छा। अहमदाबाद में करीब 30 से 35, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोबेबली इनके नंबर्स आगे पीछे बोल सकता हूँ मैं. इतने कुछ ब्रांचेस है तो ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच एक वॉल मिरर मिरर रहता ही वहाँ पर. सो दैट इज लाइक एक वॉल जो हमने फर्स्ट सेट किया था. उसके बाद जैसे यहाँ पर एक नया आपका फूड पार्क खुला हुआ है अहमदाबाद में, जॉय बॉक्स करके, वहाँ का पूरा वॉल आर्ट मैंने किया था. फिर आफ्टर दैट इंडी कार्टिंग, दैट्स अ बिग चेन ऑफ गो कार्ट्स इन एंटायर इंडिया. तो उनका जो यहाँ पे फ्रेंचाइजी खुला तो उनका पूरा वॉल आर्ट मैंने किया. दैट टर्न आउट टू बी अ सेल्फी पॉइंट फॉर देम. जब भी उनका कोई फेलिस्ट्रेशन वगैरह होता है फॉर दैट पर्टिकुलर रेसिंग, वो उनका वॉल है एज अ सिग्नेचर वॉल ओवर देयर. Apart from that, you might have heard about this KD Hospital. They came up with जी। a new institution for their students over there, for medical students के लिए. उनके सारे वॉल मैंने पेंट किए वहाँ पर. सो डैट गॉट वेरियस डिफरेंट कॉन्सेप्ट टूवर्ड्स दैट. वो कॉन्सेप्ट डेवलप करके उसके ऊपर पूरा वॉल आर्ट बनाना. सो दैट वाज माय टास्क विद माय डाइट टीम. सो ये सब छोटे मोटे काम करते रहे एंड दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग राइट नाउ. अभी आगे बहुत सारा करना है. ओके। निखिल, मैंने अब्रॉड देखा है कि एक आर्टिस्ट होता है लेकिन उसकी एक अपनी एक अलग टीम होती है जो उसको थीम देती रहती है और थीम को कुछ कवर करती है। तो कुछ ऐसा आपका विजन है शेड्स ऑन पेपर के बारे में, या यू वुड लाइक टू गो सोलो ओनली? एब्सोल्युटली. देखिए हर कोई अपना एक टीम डेवलप करना चाहता है. ही और शी ऑलवेज नीड्स अ सेट ऑफ पीपल जो उनके आइडियोलॉजी पे काम करें. मेरा भी ऐसा ही है. इस जर्नी के दौरान मुझे काफी सारे ऐसे और फेलो आर्टिस्ट मिले हैं जिनको मेरा आइडिया पसंद आता है, मुझे उनका आइडिया पसंद आता है. जिनको मेरा स्टाइल पसंद आता है, मुझे उनका स्टाइल पसंद आता है. तो ये मैं आगे उनको लेके जाना चाहूंगा. और प्लस जो मेरा फ्यूचर अगर मैं देखने जाऊँ शेड्स इन पेपर का, आई ऑलवेज हैड अ विजन. आई ऑलवेज इवन हैव अ विजन राइट नाउ. मुझे ये पूछना ही था कि आपका विजन क्या है शेड्स ऑन पेपर का? एग्जैक्टली. कि मैं देखता हूँ मेरी जर्नी कैसी रही है, कि मेरे को किसी ने कभी सिखाया नहीं. आई एम सेल्फ टॉट गाय. जी। ठीक है. तो इस पूरे दौरान मैंने ऐसे काफी सारे आर्टिस्ट देखे हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए बट नहीं मिल पा रहा है. अगर मैं अभी ना सही लेकिन नियर फ्यूचर एक आध साल बाद अगर मैं अपने आप को इन टर्म्स ऑफ वेल्थ वाइज, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वाइज या इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ जिसमें एग्जीबिशन करने शुरू करें, तो आई वोंट बी गोइंग सोलो ओवर देयर. along with me I'll even invite a lot of other आर्टिस्ट जो अपकमिंग है, जो फ्रेशर्स हैं बट उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. मैं उनको अपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करवाना चाहूँगा. उन्हें एक क्या बोलते हैं एक साथ में लेना चाहूँगा. उनको एक पोजीशन दिया मैंने. तो ये एक मेरा विजन है कि आगे तो चलना ही चलना है बट साथ में और दो चार आर्टिस्ट को और भी प्रमोट करना है साथ में, जो हम्म। डिजर्विंग है और जो वर्दी इनफ है. ओके, ठीक है। तो आपको अगर हम पूछें कि जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट होते हैं उनको अगर कोई आपने टिप देनी हो जी. या उनको कोई ज्ञान देना हो तो वो क्या होगा? फॉर देम आई वुड ऑलवेज से कि आप कहीं पे भी हैं, चाहे आप घर में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हर तरफ आर्ट है. सबसे बड़ा आर्टिस्ट जो भगवान, उन्होंने जितनी अच्छी दुनिया बनाई हुई है, तो आप हर कहीं से भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन ले सकते हैं. दैट कुड बी जस्ट अ लैंडस्केप थिंग, दैट कुड बी आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट कुड बी एनीथिंग. चाहे कोई भी क्रिएचर को आप देखते हैं या किसी भी इंसान को देखते हैं, हर चीज़ के पीछे कला छुपी हुई है. तो उसको आप अपना आर्टिस्टिक माइंड खुला रखें. आप उसको ऑब्जर्व करें, उससे कुछ सीखें और उसको आगे लेते जाएं. तो आपका कभी वो जो कई बार होता है ना, हम लोग एज एन आर्टिस्ट भाई मेंटल ब्लॉकेज है, भाई क्या बनाए, वी कॉल इट लाइक अ क्रिएटिव ब्लॉकेज फर्स्ट, जी। कि कुछ नया बनाने वी आर नॉट गेटिंग आइडियाज. तो अपने दिमाग को हमेशा फ्री रखें आप. ओके। किसी के पीछे आप जबरदस्ती ना मत कीजिए, अपने आप आइडियाज आ जाएंगे आपके. अच्छा, चलिए। तो क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव ब्लॉकेजेस की आपने बात की,
आई एम श्योर आपको काफ़ी चैलेंजेस भी आए होंगे ना, कोई ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिले होंगे जो बड़े चैलेंजिंग रहे होंगे। एब्सोल्युटली। मतलब इट वाज लाइक कि जैसे मैं बात करूं इंडी कार्टिंग वाला जो हमारा प्रोजेक्ट जो था, अब फॉर एग्जांपल मुझे वेडनेसडे को उन्हें मेरा स्टाइल्स या कुछ पिच करना है मुझे उनको। मैं ट्यूसडे नाइट तक बैठा हूँ शांति से, कुछ दिमाग में आइडिया ही नहीं आया। मैंने पूरा हफ्ता वेस्ट कर लिया, इधर घुमा उधर घूमने, इतने रेफरेंसेस देखे कि कहीं से इंस्पिरेशन मिले, बट आई वाज लाइक क्लूलेस। मतलब एकदम परेशान बैठता, भैया कल सुबह मुझे प्रेजेंट करना है, मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं है। आई वाज लाइक चलो छोड़ो, नहीं होना है, कल जाके मतलब पहचान के लोग हैं, बातचीत करेंगे, आई जस्ट आस्क फॉर फ्यू मोर डेज नाउ। बट उनके पास भी टाइम नहीं था क्योंकि उन्हें इनॉग्रेशन करना था, दे लाइक रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मतलब कुछ कर, मैं सो गया। ट्रस्ट नहीं, मेरे दिमाग में कुछ ख्याल नहीं आया कि कुछ हो नहीं रहा, सो तो जाऊं, दिमाग को तो शांत रखूं। मैं सो गया। एंड इन मिड्स ऑफ माई नैप कुछ आइडिया आया, मैंने आधी रात को उठ के मैंने स्क्रिबलिंग करना शुरू करा। 1 डेढ़ घंटे मैंने कुछ एक रफ स्केच तैयार किया, मैंने वही रफ स्केच प्रेजेंट कर दिया नेक्स्ट डे क्लाइंट को, एंड उन्हें बड़ा अच्छा लग गया वो चीज़। सो आइडियाज लाइक कई बार इस तरह से हमें क्रिएटिव ब्लॉकेज आ जाते हैं, बट आपको अपने में प्रेशर नहीं लेना है, जस्ट कीप योरसेल्फ काम एंड फ्री, दैट्स इट। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छी बात है कि आइडियाज़ तो आ ही जाते हैं। अ, कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करते आप प्रोजेक्ट जब लेते हैं? हाँ, प्लानिंग ऐसे रहता है, यस, कि जब कोई हमारा वो आउटडोर प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं कि कैसे टीम रहेगी क्या रहेगा, तो पहले उसके बेसिक, उसके पीछे आइडियोलॉजी में समझता हूँ क्लाइंट के साथ बैठ के कि व्हाट एग्जैक्टली द आइडिया बिहाइंड दैट वॉल इज, कि वो वॉल के ऊपर हमें एग्जैक्टली जो आर्ट वर्क बनाना है उसका पर्पस क्या रहेगा। कई बार होता है कोई वॉल आर्ट हम करते हैं दैट इज मेंट टू बी, उसके उससे उन्हें किसी को एजुकेट करना है। कुछ होता है दैट इज जस्ट वो एम्बियंस का हमें क्रिएट करना है कि वो सिर्फ एक टेक्सचर्ड स्टाइल रहेगा या कुछ स्टाइलिंग रहेगा, कुछ उसमें कोई मैसेज वगैरह नहीं है, बट वो सिर्फ एम्बियंस को एक लिट अप करेगा। तो ये हम लोग कई बार समझते हैं क्लाइंट से बैठ के कि उनका पर्पस क्या है, उनका एजेंडा क्या है। उसके बाद उसके पीछे आइडिएशन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अच्छा। तो एंड द बेसिक थिंग इज लाइक पहले पेपर पे एक रफ स्केच क्रिएट किया, डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस हमने क्रिएट किए फॉर क्लाइंट, उनमें से उनको जो पसंद है उसके ऊपर हमने फिर डिटेलिंग में काम करना शुरू किया। कि और वॉल इज समथिंग उसको आप रीवर्क नहीं कर सकते इजीली। या आपको पहले पेपर पे एक बार पूरा एक कंप्लीट स्केच रेडी करते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं, उनके इनपुट्स लेते हैं, उनके साथ जो बैठ के चर्चा की गई, फिर फाइनल एक रेडी किया जाता है, फिर उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। सो अच्छा। दैट इज द बेसिक प्रोसेस। ओके, तो निखिल ठाकुर अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन कब करेंगे? यस, इच्छा बहुत है, बट आई एम लाइक वेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी कुछ सारे प्लान्स मेरे दिमाग में है, कुछ आइडियाज जिसके ऊपर मुझे खुद रिसर्च करना है, खुद वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को पूरा वर्ल्ड के सामने शोकेस कर रहा हूँ तो अच्छे से होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, प्रोबेबली नेक्स्ट 2024 तक मेरा एग्जीबिशन आएगा, जहां पर जो मैं दिखाना चाहता हूँ पीपल को, दुनिया को, उसमें वो दिखाया जाएगा, ना कि पब्लिक जो देख रही है ये अब तक देखती आई है। इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट एंड इट विल बी समथिंग डिफरेंट। वाह। एंड निखिल ठाकुर कोई वर्कशॉप्स प्लान करता है? यस, वर्कशॉप्स मेरे अभी चल ही रहे हैं, काफी सारे होते रहते हैं, लाइक वंस और ट्वाइस अ अच्छा। मंथ अभी चल रहे हैं। जहाँ पर जो मेरा आर्ट स्टाइल है दैट इज मंडाला, जनरली मेरे मंडालास काफी पॉपुलर रहते हैं, उसके हम्म। वर्कशॉप्स मैं कंडक्ट करता हूँ, जहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा जो स्टाइल है आर्ट वर्क का, इनटू मंडाला मेजरली, मैं आगे लोगों तक उस चीज को फ्लरिश करूँ और प्रमोट करूँ मैं। हम्म। जी सर, वर्कशॉप बाकी उसके लिए लोग मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो ही जाते हैं, वहां से देख सकते हैं। अच्छा, हर इंसान ना किसी और इंसान से इंस्पायर होता है। एक तो होता है कि काफ़ी फेमस लोगों से इंस्पायर होता है, कुछ एक होता है कि जो अपने आसपास के लोगों को देख के भी इंस्पायर होता है। देयर आर करेक्ट। टू लेवल्स ऑफ इंस्पिरेशन वेयर पीपल गेट। मैं निखिल से पूछना चाहता हूँ, उसके आसपास के इंस्पिरेशन में किसको वो मानता है? काफी मेरे दोस्त लोग हैं हम्म। जो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, कि हमने जर्नी काफी एक साथ हमने शुरुआत करी, आज जो काफी अच्छे पोजीशन पर हैं। तो उन्होंने भी मतलब अपने सेट ऑफ स्ट्रगल्स देखे हुए हैं, काफी बार उन्होंने डिफरेंट मल्टीपल बिजनेस में ट्राई किए। लोग इसको कई बार एक टैबू समझते हैं, यार इसने ये बिजनेस किया वो नहीं चला, इसने ये बिजनेस किया नहीं चला। अरे क्या दिक्कत है, अगर इंसान ढूंढने जा रहा है, कुछ निकला हुआ है, जरूरी नहीं उसे पहली बार मिल जाने वाला है। एक बार गिरा, मतलब एक बार उसने शुरुआत करी, गिरा, फिर खड़ा हुआ, गिरा, फिर खड़ा हुआ। आप ये तो देखो वो बंदा हिम्मत तो नहीं हार रहा है। सही है। एंड दैट फ्रेंड ऑफ माइन, उसने करीब काफ़ी बार मल्टीपल बिजनेस ट्राई किए, मैंने उसका भी सपोर्ट करा, हमने एक दूसरे से बातचीत करी कि भाई हो क्या रहा है, लेकिन वी नेवर गिव अप। उसने अपने लाइफ को भी गिव अप नहीं किया, मैंने अपने लाइफ को भी गिव अप नहीं किया, एंड राइट नाउ ही इज अ बिग बिजनेसमैन। अच्छा, वेरी नाइस। एंड सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं हमेशा देखता हूँ मेरी मॉम को। जब
आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज 3 years old. उसके ओह। बाद से मेरी मॉम ने अकेले मेरे को और मेरे छोटे भाई को मतलब अपब्रिंगिंग अकेले किया हुआ है. तो उसके बाद से मम्मा ने अपना फर्दर एजुकेशन परस्यू किया, उन्होंने अपना बीएड वगैरह कंप्लीट किया. उसके बाद वो टीचिंग इंडस्ट्री में आई. और एक मदर दो अकेले लड़कों को कैसा अपब्रिंग करती है, यू कैन इमेजिन दैट थिंग. जी। उसके बाद से मॉम ने पूरा हार्डवर्क करके हम दोनों को बड़ा किया. उसके बाद से फिर टीचिंग से सीनियर टीचर बने. आज की तारीख में शी सर्विंग एज अ प्रिंसिपल राइट नाउ एट अ रेप्यूटेड स्कूल. अच्छा। तो मैं हमेशा अपनी मॉम को अपना एक आइडल मानता हूँ. वाह। तो ये चीज़ है. हम्म। तो मेरे आसपास की ये सारी मोटिवेशन है. ठीक है। वी आर कमिंग टू द क्लोज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। जाने से पहले एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा जो हमारे व्यूअर्स को बड़ा पसंद है, और वो है स्कूप. स्कूप है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. हर ऑर्डिनरी आदमी की ज़िंदगी में एक कोड होता है, यूजुअली वो किसी को बताता नहीं है, पर हम ज़बरदस्ती हर किसी को इस पॉडकास्ट में पूछते हैं और उनसे निकलवाते हैं. तो करेक्ट. आपका स्कूप क्या है? देखिए, मैं तो मेरा जो स्कूप है मैं तो सबके साथ शेयर करना चाहूंगा. द ओनली मंत्रा जो सबको कहता हूँ, नेवर 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 गिव अप. मैं इतनी बार गिरा, अगर मैं चाहता तो वहीं थक के बैठ जाता, कुछ भी काम कर लेता, एनी काइंड ऑफ ऑड जॉब्स. और किसी काम में कोई बुराई नहीं है, हम्म. बट गिव अप नहीं किया मैंने. कोविड आया या उसके पहले फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आया, जो भी चीजें हुई, बट गिव अप नहीं किया मैंने. ओके. सो दैट्स द ओनली मंत्रा. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट उसका बहुत डीप में समझें कि आपको गिव अप आपने कर दिया नहीं, आपने जिंदगी से गिव अप कर दिया होगा. सो दैट्स ओनली मंत्रा. Okay, fine. So it was pleasure talking to you, Nikhil, and we wish Shades on Paper all the very best. Thank आपको भी you. फ्यूचर में काफ़ी अच्छी और काफ़ी तरक्की मिले, यही हमारी अभिलाषा है. Thanks a lot, sir. And it was my pleasure as well sharing my story with you and all our viewers as well.